अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे मसाइल हम बयान कर रहे हैं उनको आप सुन रहे हैं, सिमाअत कर रहे हैं, तो उन पर अमल भी कर रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत शानदार है। आज जो हमारे एक भाई ने मसला पूछा है तो वो एक ऐसा मसला है कि जो हर जगह पर पाया जाता है। उनका सवाल ये है, क्या मर्द और औरत पर अल्लाह के वलियों की सवारी आती है या नहीं। तो आज इसी मसले पर चंद मिनटों की गुफ्तगू आप सिमाअत करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आइए मैं आपको बिल्कुल खुलासा तौर पर आपके जहनों तक मैं अपनी बात को पहुंचा दूं कि हमारे भाई ने जो ये सवाल पूछा है, ये सवाल जो मालूम किया है कि क्या मर्द पर या औरत पर अल्लाह के वली की सवारी आती है या नहीं आती है। तो देखिए, इसके बारे में उन्होंने पूरा एक सवाल बनाकर पेश किया है कि और एक औरत बताती है कि मेरे ऊपर सवारी आती है, और फिर उस औरत का ये कहना है और वो दूसरों से कहती है कि मेरे ऊपर अल्लाह के वली की सवारी आती है। तो उसके बाद में कुछ लोग जो हैं वो, जिनको आप अंधभक्त कहिए या कोई और नाम दीजिए, वो लोग उसके हाथ चूमते हैं और उससे इलाज करवाते हैं। तरह तरह की खुराफातें फिर चालू हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो उनका ये सवाल है। तो देखिए, इसके बारे में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला फरमाते हैं, वो औरत बिल्कुल गलत कहती है, यानी अल्लाह के वलियों की सवारी उस पर नहीं आती है। मर्द हो या औरत हो, किसी पर अल्लाह के वली की सवारी नहीं आती है, और ख़ास कर उन औरतों पर शरअन बहुत बईद है। वो औरत जो है वो बिल्कुल गलत कहती है, वो मर्द जो है वो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि जहाँ औरत का मामला आता है तो औरत का मामला ये है कि औरत मर्द के लिए या अल्लाह के वली के लिए वो अजनबी होती है, और अजनबी औरतों पर अल्लाह के वलियों की सवारी का आना ये जहन कबूल नहीं करता, ये जहन कभी भी कबूल नहीं करता। क्योंकि आप शरीयत जानते हैं, शरीयत का मसला जानते हैं, अजनबी औरत का पर्दा करना ज़रूरी है। तो एक अल्लाह का वली, यहाँ पर लोग बिल्कुल भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते और वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं। ख़ास करके अल्लाह के वलियों की सवारी औरतों पर नहीं आती है। वो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि वो उनके लिए अजनबी हैं, जिनकी तरफ वो निगाह भी उठाकर नहीं देख सकते, जिनकी तरफ आप निगाह नहीं उठा सकते, जिनकी तरफ अल्लाह के वली निगाह नहीं उठा सकते, तो भला उन पर सवार क्यों कर होंगे। या तो वो औरत खुद झूठ बोलती है या शैतान उस पर गालिब आ जाता है और वो अल्लाह के वलियों को बदनाम करना चाहती है। लिहाजा मर्दों पर औरत के हाथ पकड़ना, जैसे हमारे भाई ने वो बयान किया अपने मसले में कि कुछ लोग जो हैं वो उसका हाथ चूमते हैं और उससे दुआ तावीज़ करवाते हैं, तो इस तरीक़े से मर्दों पर उस औरत के हाथ का पकड़ना, चूमना हराम है और उसके पास इलाज के लिए जाना ममनू है। यहाँ तक ये बात हो गई, उनका जवाब यहाँ तक हो गया। ऐसी औरत निहायत ही मक्कार वो औरत होगी कि जो ये कहती है कि मुझ पर अल्लाह के वलियों की सवारी आती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, उस पर अल्लाह के वलियों की सवारी कैसे आ सकती है कि जो कभी नमाज नहीं पढ़ती,
वो मर्द जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, वो मर्द जो कभी कुरान को खोल के नहीं देखता, वो मर्द या औरत जो कभी ज़कात नहीं अदा करते, जो ख़ास बातें हैं, जो ख़ास इबादतें हैं, वो लोग ये काम नहीं करते, वो इबादतें नहीं करते। लेकिन अगर वो ये कह दें कि हाँ हम पर अल्लाह के वलियों की सवारी आती है, तो लोग मान लेते हैं। तो लोग क्यों मान लेते हैं? क्या लोगों के पास अक्ल नहीं है इस्तेमाल के लिए? क्या लोग ये नहीं जानते हैं कि अल्लाह का वली तो वो होता है कि जो नमाज को कभी नहीं छोड़ता, अल्लाह का वली तो वो होता है कि जो कभी रोज़ा नहीं छोड़ता, अल्लाह का वली तो वो होता है कि जो नेक काम करता है। और ये देख भी रहे हैं कि ये औरत के जो बता रही है कि मुझ पे अल्लाह के वली की सवारी आती है, वो मर्द के जो बता रहा है कि मुझ पे अल्लाह के वली की सवारी आ रही है, तो ये लोग देख रहे हैं कि ना ये कभी नमाज पढ़ता है, ना कभी ये रोज़ा रखता है, ना कभी ये ज़कात देता है, ना कभी ये अच्छे काम करता है, तो उस पर अल्लाह के वली की सवारी क्यों आएगी? ये असल में ये पेट जो है ना, इन लोगों का बहुत बड़ा होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम पर अल्लाह के वलियों की सवारी आती है, तो दरअसल वो अपना धंधा लंबा करने की कोशिश करते हैं। और इस हिंदुस्तान में और दूसरे ममालिक में, ख़ास करके हिंदुस्तान में, ऐसे लोगों की दुकानें बहुत जोश मारती हैं, बहुत तेज़ी के साथ में वो फैलती हैं और वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। देखिए, जब वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से वो आपसे कह रहे हैं कि हम पर अल्लाह के वली की सवारी आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर कह रहे हैं कि उनके पास 2 पैसे इकट्ठा हो जाएं, तो आपको इतनी अकल नहीं है कि ये पैसों की वजह से कर रहे हैं? क्या किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, उलमा में से किसी ने क्या कभी ऐसा कहा? क्यों नहीं कहा? ये तो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, दीन का काम भी करते हैं, क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये लोग जो फ्रॉड करते हैं, हमारी भोली भाली आवाम को सताते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, तो ये लोग, इनका एक नज़रिया ये रहता है कि हम इस तरीके से अगर काम करेंगे तो लोग हम पर विश्वास करेंगे, लोग हमको मानेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमको मोटे मोटे नजराने देंगे और लोग हमसे दुआ तावीज़ करवाएंगे, तो हम जो हैं वो उनसे मोटी मोटी नकदी हासिल करेंगे और अपना काम चला लेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, सबसे खुली बात है कि आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान की तिलावत करें, अपने दीन को समझें और इबादतों का ख़ास ख्याल रखें, तो आपको न किसी औरत के पास जाने की ख्वाहिश होगी, ना आपको किसी मर्द के पास जाने की ख्वाहिश होगी। आप मुसल्ला बिछाएं, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज़ों के इवज़, और जो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ज़कातें दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, इनके बदले में अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपके और हमारे दामन कम पड़ जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं और अपने भाई उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई ज़रूरत नहीं है, और ना शरीयत में ऐसा है। जो शरीयत का हुक्म है मैंने वो आपको सुना दिया कि ऐसे लोगों के पास, जो लोग जा रहे हैं इलाज व मुआलजा के लिए, जो लोग जा रहे हैं दुआ तावीज़ के लिए, वो गलत राह पर हैं। वो इस काम से रुकें और तौबा करें कि कभी ऐसे इंसान के पास नहीं जाएंगे कि जिससे हमें ख़तरा लाहिक हो। बस आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।